हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट में आज हम लोग जो है वो पूरी तरीके से मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट को ख़त्म कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हम लोग जो है बहुत सारे टाइप को देख चुके थे, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को लगता हो कि ये टाइप हम लोगों का नहीं हुआ है। तो उस टाइप को प्यारे दोस्त हम लोग मिसलेनियस में देख रहे होंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप किसी ऐसी शोरूम पे या ऐसी दुकान पे जाते हैं जहां आप लोगों को ये लिखा हुआ दिखता है 5 खरीदने पर 2 मुफ्त पाएं, 6 खरीदने पर 3 मुफ्त पाएं या 7 खरीदने पर 8 पाएं, तो उस चीज में हम लोग डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाल रहे होते हैं, तो वो चीज जो है हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज जो है कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और मेरे दोस्त बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य जो है वो 41,000 रुपए है। कितना है मेरे भाई? 41,000 है। इसे 12% और 30% की दो किराए की छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ने भाई साहब इसको खरीद लिया। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना दिया हुआ था? आप कहेंगे 41,000 दिया हुआ था। ये वॉशिंग मशीन पर रेट डला हुआ है भाई साहब, एमआरपी डला हुआ है। ये वॉशिंग मशीन इन दो डिस्काउंट के बाद खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है, यानी खुदरा विक्रेता इसे खरीद लेता है मेरे भाई। खुदरा विक्रेता इसे खरीद लेता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहली छूट 12% की है तो 88% पर सामान बेचा जाता होगा। दूसरी छूट जो है वो 30% की है तो 70% पर सामान बेचा जाता होगा। फाइनली खुदरा विक्रेता को इतने रुपए का सामान बेच दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। 88 एकम 88 को 8 हासिल लगे 8। 88 चौक कितना होता है मेरे भाई? 362 होता है। 362 और 8 370। मेरे भाई एक बार गुणा करके देख लेना। 88 चौक 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3, अच्छा 352 होता है। 352 और 8 360 हो जाएगा। एक बार गुणा करके देख लेना है ना। इसकी गुणा हमें 7 में करनी है तो आप कहेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25 हो जाएगा। एक बार मेरे प्यारे दोस्त गुणा करके देख लेना क्या सब कुछ ठीक है। मैंने आप लोगों को ये कहा कि एक 41,000 का सामान था, उसके 88%, 12% की पहली छूट दी गई यानी 88% पर बेचा गया। 30% की दूसरी छूट दी गई यानी 70% पर बेचा गया। यानी फाइनली वस्तु जो खुदरा विक्रेता के पास पहुंच रही है वो 25,256 रुपए की पहुंच रही है। क्या खुदरा विक्रेता के लिए ये जो रहने वाला है ये सीपी रहने वाला है? इतने में खुदरा विक्रेता ने खरीदी होगी। अब क्या कह रहा है? खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? 50% की छूट देकर 25% का लाभ चाहता है। क्या मुझे सीपीएमआरपी का रेशियो बता सकते हो? सीपीएमआरपी का रेशियो बता सकते हो मेरे भाई? तो आप कहेंगे 100 में से छूट घटा दो तो कितने परसेंट की छूट देकर? 50% की छूट देकर कितना लाभ कमाना चाहता है? 25% लाभ कमाना चाहता है। क्या यही रेशियो आएगा?
यानी कि अगर 50 रुपए में उसने कोई वस्तु खरीदी है तो 125 रुपए उसे रेट डालना होगा। यानी 2 रुपए का कोई सामान खरीदा है तो 5 रुपए उसे रेट डालना होगा। उसने सामान खरीदा कितने का है? 25,256 का। दो बराबर 25,256। तो एक बराबर दो एकम दो, दो दूनी चार, दो छिक्का 12, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16। एक बराबर कितना आ जाएगा? एक बराबर 12,628 आ जाएगा। गुणा देख लेना मेरे भाई, गलत ना हो गुणा, बस है ना। एक बराबर 12,628, तो पांच बराबर कितना आ जाएगा? उसे अंकित मूल्य इतना रखना पड़ेगा। 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 को 4 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31 को 1 हासिल 3, 12 पंजे 60 और 3 63। उसे अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा? 63,140। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ये चीज समझ में आई क्या? मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। ये वॉशिंग मशीन पहले किसी दूसरे व्यक्ति के पास थी। उसने जो रेट डाला हुआ था वो 41,000 रुपए रेट डाला हुआ था। ये वाला व्यक्ति इन दो डिस्काउंट के बाद खुदरा विक्रेता को सामान बेच देता है। यानी कि मेरे भाई 41,000 का सामान है। पहली छूट 12% की तो 88% पे बेचा होगा। दूसरी छूट 30% की तो 70% पर बेचा होगा। तो मेरे भाई फाइनली जो सामान बेचा गया होगा खुदरा विक्रेता को 25,256 का बेचा गया होगा। अब सामान खुदरा विक्रेता के पास आ चुका है। अब वॉशिंग मशीन खुदरा विक्रेता के पास आ चुकी है। ठीक है। क्या ये खुदरा विक्रेता के लिए क्रय मूल्य होगा? क्योंकि खुदरा विक्रेता ने ही इसे खरीदा है। अब उसने ये कहा है कि खुदरा विक्रेता जो है, खुदरा विक्रेता जो है वो अपने सामान का अंकित मूल्य क्या रखे कि 50% के डिस्काउंट के बाद भी उसे 25% का लाभ हो। 50 सीपी दिया हुआ है, एमआरपी पूछना चाह रहा है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था? जब भी सीपी दे के एमआरपी आपसे पूछे तो आप रेशियो लगा देना, इनका रिलेशन। 100 में से छूट प्रतिशत घटा देना, 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देना। उसने छूट कितनी दी है? 50%, घटा देना। लाभ कितना कमाया है? 25% जोड़ देना। यानी अगर ये 2 रुपए का खरीदा है तो 5 रुपए उसे रेट डालना पड़ेगा। उसने खरीदा कितने का है? 25,256। अगर अगर दो बराबर 25,256 तो एक बराबर 12,628, तो पांच बराबर 63,140। कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा। अब ये सीपी आ चुका है, इस पर 25% लाभ कमाना चाहता है तो इसका 125% निकाल दिया होगा। इतने रुपए में बेचना चाहता है। 50% की छूट देकर तो 50% की वैल्यू वो है, तो 100% की वैल्यू कितनी? वो अंकित मूल्य आ जाएगा। वहां उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे कहूं कि ये तरीका जो है ये सबसे बेस्ट मेरे प्यारे दोस्त रहने वाला है। ठीक है। आगे बढ़े। खुदरा विक्रेता होता है रिटेलर, है ना। रिटेलर जहां से आप सामान वगैरह लेते हैं। दुकानदार जो होते हैं, तो थोक विक्रेता होता है जिसपे थोक की चीजें मिलती हैं। ठीक है। एक खुदरा विक्रेता होता है। विवेक कनौजिया सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं एनटीपीसी में? भाई मुझे माफ करो, है ना, नहीं आएंगे तो आज की क्लास आप मत पढ़ो फिर। 3 क्लास में ले चुका हूँ, इसमें सारा बेसिक में करा चुका हूँ आप लोगों को। मुझे थोड़ा सा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कराने होंगे। आपको अगर लगता है आपके इतने बढ़िया लिंक है कि आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने हैं कहाँ से नहीं आने हैं, तो आज के लिए माफी चाहूंगा। आप क्लास मत करो, कल से जुड़ जाना, नया चैप्टर चालू होगा। ठीक है मेरे भाई। और क्लास को फालतू डिस्टर्ब मत करो। ये रेलवे में अभी पूछा है 5-6 दिन पहले, आरपीएफ एसआई। तुमसे छोटा ही एग्जाम होता होगा वो आरपीएफ एसआई का, लेकिन नहीं, फालतू बकवास करनी है बस आप लोगों को। पता नहीं क्लास मतलब चाहते क्या हैं आप लोग। आप लोगों को कितने ही प्यार से समझा लिया जाए, आप लोगों को कितना ही अपना भाई बन के, छोटा भाई मान के समझा लिया जाए, आप लोगों पे गुस्सा करके जो है वो समझा लिया जाए, लेकिन समझदारी पता नहीं कहाँ कमजोर हुई बैठी है आप लोगों की। समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग। पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए मेरे भाई, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात दिया हुआ है।
अंकित मूल्य का यानी एमआरपी का किससे रेशो दिया हुआ है? सीपी से रेशो दिया हुआ है। एमआरपी 5 दिया हुआ है, सीपी 3 दिया हुआ है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3645, ये क्या है? विक्रय मूल्य होता है मेरे प्यारे दोस्त एसपी। ये बात समझ में आई? दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% और 10% की दो क्रमिक छूटें देता है, तो इस लेन देन के दौरान लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए, थोड़ी सी बात समझिए। मुझे नहीं पता कि उसका अंकित मूल्य क्या है, ये रेशो ही तो दिया हुआ था, मुझे नहीं पता उसका अंकित मूल्य क्या है। दुकानदार ने पहली छूट 25% पर दी, तो यानी 75% पर सामान बेचा होगा पहली छूट के बाद। दूसरी छूट 10% की दी है, तो क्या 90% पर सामान बेचा होगा? क्या इन दोनों छूटों के बाद जो सामान बेचा गया है वो 3645 का बेचा गया है? क्या आप यहां से अंकित मूल्य निकाल पाओगे मेरे प्यारे दोस्त? क्या आप यहां से क्या आप यहां से अंकित मूल्य निकाल पाओगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। जीरो से जीरो 25 तिया 75 होगा, 25 चौका 100 होगा मेरे भाई। क्या कुछ और कटेगा? नहीं कटेगा। 9 चौक 36 होगा, जीरो 9 पंजे 45, 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 पंजे 15। यानी कि आप यहां से देखेंगे तो 135 की गुणा 4 में करेंगे तो 540 हो जाएगा, और मेरे भाई एक जीरो ये जाएगा तो 5400 आएगा। क्या यही आएगा गुणा होने के बाद? क्या यही आएगा गुणा होने के बाद मेरे भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल यही आएगा। अगर ये अंकित मूल्य आ चुका है तो अंकित मूल्य दिया कितना है? 5। 5 की वैल्यू 5400 दी है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी? 5 एकम 5, जीरो 5 अट्ठे 1080। तो तीन की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? तीन की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 8 तिया 24 को 4 हासिल 2 3 3240। यानी अगर किसी सामान का मूल्य 3240 आ चुका है और आपने उसे 3645 में बेचा है, तो बस फायदा मुझे बता दो कितना होगा। फायदा मुझे बता दो कि कितना होगा। वो फायदा ही आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपने सामान खरीदा किस रेट? अच्छा, एक बात मुझे छोटी सी बताइए। जब क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि फायदे का प्रतिशत क्या होगा, तो आपके दिमाग में क्या ये बात नहीं आई कि अगर वो फायदा पूछना चाह रहा है तो मुझे सीपी और एसपी दोनों पता होने चाहिए? एसपी मुझे पता है तो मुझे सीपी भी पता होना चाहिए कि खरीदा कितने में था। अगर सीपी मुझे पता करना है तो एमआरपी मुझे पता होना चाहिए। एमआरपी निकालने के लिए तरीका मैंने ये लगा लिया। एमआरपी 5400 आ चुका है, यानी 5 की वैल्यू 5400 है, एक की वैल्यू 1080 है, तो तीन की वैल्यू क्या? सीपी ये आ जाएगा। अगर आपने कोई सामान 3240 का खरीदा है और 3645 का बेच दिया, तो क्या आप नहीं कह देंगे कि 405 का आपने लाभ कमा लिया? हाँ या ना? और लाभ मेरे भाई होता किस पर है? तो आप कहेंगे सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप यहां से कहने वाले हैं जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखो भाई, काटापीटी मत जाओ अब यहाँ। हाँ, अब यहां काटापीटी। 3 2 5 4 9, 9 से कटेगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 9 छिक्का 54, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 10 पंजे 50, 25/2 का मतलब 12.5% होता। एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। एमआरपी सीपी का रेशो दिया था, दो छूटों के बाद विक्रय मूल्य दिया था, यहां से अंकित मूल्य निकाल लिया। 5 बराबर 5400, तो 1 बराबर 1080, तो 3 बराबर यहां से सीपी आ गया। उसने फायदा पूछा है भाई साहब, बस फायदा बता दो, फायदा कितना होगा? फायदा मुझे बता दो, फायदा मुझे बता दो, फायदा कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क करके चलेंगे, इंपोर्टेंट मार्क करके चलेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और आराम से जवाब दो। क्या होगा गुड़िया, मैं बता देता हूं। देखो, समझ में नहीं आया है तो दोबारा समझ लो, है ना? एमआरपी और सीपी का रेशो दिया था। एमआरपी 5 दिया था, सीपी 3 दिया था। विक्रय मूल्य जो है वो 3645 दिया था। कोई व्यक्ति दो छूट देने के बाद सामान बेचता है, यानी कि मेरे भाई मुझे नहीं पता उसने कितने में अंकित मूल्य किया था। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। पहली छूट 25% की है,
तो सामान को 75% पे बेचेगा। दूसरी छूट 10% की है तो सामान को 90% पर बेचेगा। क्या दो छूटों के बाद इतने का सामान बेच रहा होगा? और वो कह रहा है 3645 का बेच रहा है। यहां से अंकित मूल्य आपने निकाल दिया। अंकित मूल्य 5400 आ चुका है, उसने 5 दिया है। 5 की वैल्यू 5400, तो 1 की वैल्यू 1080 हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू 3240, ये आपके सामने क्रय मूल्य आ चुका है। क्रय मूल्य मतलब इतने में खरीदा गया, 3645 में बेचा गया। तो फायदा कितने का? 405 का। फायदा हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना? आंसर 12.5% आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। आंसर दे देना प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आंसर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। आंसर आप सभी लोगों की तरफ से आना चाहिए। ठीक है, आज बच्चों की संख्या कम है, अधिकारी लोग क्लास में नहीं आए हैं। सैटरडे को अधिकारी लोग ही क्लास नहीं लेते हैं भाई। हम तो लेंगे क्लास, क्योंकि हम अधिकारी नहीं हैं। और जितने बच्चे मौजूद हैं ये भी क्लास लेंगे, क्योंकि ये भी अधिकारी नहीं है। बाकी जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि सैटरडे में क्लास का क्या मतलब, वो भाई अधिकारी है ना। ऑफिसर वाली फील ले रहे हैं, और लेनी भी चाहिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। फिर से वही बात मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी ने लिखा होगा, आप सभी ने लिखा होगा कि एमआरपी और सीपी का रेशो 5:3 आप लोगों को दिया हुआ है। यही तो दिया हुआ है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इस बार 3024 दिया हुआ है, ठीक है, दुकानदार इस पर 16% और 20% की दो क्रमिक छूटें देता है, तो लाभ या हानि बताइए कितनी होगी। देखिए, मुझे अंकित मूल्य नहीं पता, क्योंकि छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। पहली छूट 16% की है, तो 84% पर सामान बेचा होगा, है ना। दूसरी छूट 20% की है, तो 80% पर सामान बेचा होगा। और इन दोनों छूटों के बाद सामान बेचा कितने का है? तो आप कहेंगे 3024 का बेचा है। यही तो है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, काटा पीटी मचाइए मेरे भाई। 20 चौक 80 होगा, 20 पंजे 100 होगा। 4 से काटेंगे 21 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। बहुत शानदार। 21 एकम 21 होता है, 21 एकम 21 होता है, 9 बचेगा, 92 हो जाएगा। 21 चौक 84 होता है, 21 चौक 84। 4 तिया 12 होता है, 4 छिंग 24। 36 पंजे 180 होता है, 180 होता है। और 180 की गुणा 25 में करेंगे तो 25 जीरो जीरो, 25 अट्ठे 200 को जीरो, हासिल 20। क्या उसका अंकित मूल्य 4500 आ जाएगा? कितने बच्चों का अंकित मूल्य 4500 आ चुका है? कितने, हाँ, कितने बच्चों का अंकित मूल्य जो है वो 4500 आ चुका है? आप कहेंगे सबका आ चुका है। भाई अंकित मूल्य अगर 4500 आ गया तो 5 की वैल्यू 4500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 900। तो 3 की वैल्यू क्या क्रय मूल्य 2700 आ जाएगा। अगर आपने कोई सामान 2700 का खरीदा है और आपने वो सामान 3024 का बेच दिया, तो क्या होगा मेरे भाई? आप कहेंगे जी फायदा। मैंने पूछा कितना फायदा? आपने कहा जी 3024 में से 2700 घटा दो, लाभ हो जाएगा 324 रुपए का। डी नहीं होगा, सी होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 324 रुपए का। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, है ना। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है कि यदि विक्रय मूल्य 1680 हो। हाँ सर, क्या टॉप 100 को ही सम्मान समारोह के लिए बुलाया जाता है? नहीं, सबको बुलाया जाता है जिनका सिलेक्शन हो जाता है। जिनका सिलेक्शन हो जाता है सबको सम्मान समारोह के लिए बुलाया जाता है ना। आप सिलेक्शन लो, आपके सम्मान समारोह की जिम्मेदारी हमारी। धुआं उठाएंगे सम्मान समारोह में, है ना। चलिए, यदि विक्रय मूल्य 1680 है, विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर सामान बेचा जाता है, 1680 है, तो 16% की हानि होती है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, 16% की हानि का मतलब क्या होता है? 16% की हानि का मतलब होता है सामान को 84% पर बेचा होगा, लेकिन वो भाई साहब बेच कितने का रहा है? 1680 का बेच रहा है।
तो अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता देंगे 1680/84 हो जाएगा? और अगर मैं 100% की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे कह देंगे ये सीपी है? सीपी मतलब, सीपी मतलब मेरे भाई, सीपी मतलब, सीपी मतलब वस्तु को खरीदने वाला रेट। अब देखिए यहां से, 84 दूनी 168 होते हैं, 20 की गुणा 100 में करेंगे, यानी सामान को 2000 रुपए में खरीदा होगा। सामान को 2000 रुपए में खरीदा होगा, उसे 1680 में बेचा गया है, तो 16% का नुकसान हो गया। बातें क्लियर हुई? चलिए जी आगे बताइए। देखो, यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा? मेरे प्यारे दोस्त, आप इस बार बोलेंगे कि अगर क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है और अंकित मूल्य पूछना चाह रहा है, तो क्या मैं उस रिलेशन को लगा दूं? 100 - D%, 100 + P%, आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा दो। तो आप मुझे बताइए सीपी और एमआरपी का रिलेशन क्या होता है? तो आप कहेंगे 100 में से छूट प्रतिशत घटाओ और 100 में मेरे भाई लाभ प्रतिशत को जोड़ो। यही तो होता है। 8% की छूट देने के बाद भी, 8% की छूट दोगे तो 92 का बेच खरीदोगे। 15% का लाभ होता है, 100 + 15 115 आएगा, यानी 23 × 4 = 92, 23 × 5 = 115। अगर उसका सीपी 4 है तो उसका एमआरपी 5 होगा। सीपी कितना है मेरे भाई? सीपी तो 2000 दिया हुआ है। 4 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू 500 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप क्या नहीं कहेंगे कि 2500 हो जाएगी? आप क्या नहीं कहेंगे कि 2500 हो जाएगी मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब का रेस्पॉन्स आज आप लोगों का आ रहा है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। आगे बढ़े। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए। अच्छा, एक काम आप लोग करेंगे, एक काम आप लोग ये करना कि कल संडे है, और संडे में मेरे प्यारे दोस्त सुबह आप एक बार शेड्यूल देख लेना। अगर मैं कल फ्री रहा तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक 3 घंटे की आप लोगों की क्लास लगानी है, 2.5 3 घंटे की। एक बार देख लेना, अगर मैं फ्री रहता हूं तो सुबह शेड्यूल में देख लेना। अगर शेड्यूल मिलती है आपको क्लास तो कल क्लास होगी, और अगर शेड्यूल नहीं मिलती है तो फिर कल क्लास नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई? तो आप लोगों को ये सुबह पता चलेगा, मैं कंफर्म नहीं हूं अभी। अगर होगी तो नए चैप्टर हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से नए चैप्टर की हम स्टार्टिंग कर रहे होंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर मंडे से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है? देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403 रुपए 20 पैसे में बेचता है। 16% की छूट देने के बाद कितने रुपए की बेच रहा है? 403 रुपए 20 पैसे की। यदि वह कोई छूट ना देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, कल टेक्निकल का पेपर है, नहीं लेने के, नहीं लेने के बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना? पर कसम खाओ कि आप बीच सप्ताह में डिस्टर्ब नहीं करोगे, है ना? डिस्टर्ब नहीं करोगे चीजों। देखिए, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट, अगर 16% की छूट दी है, अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी है, तो क्या 84% पर सामान बेचा होगा? और वो बेच कितने का रहा है? 403 रुपए 20 पैसे का बेच रहा है। यही तो कह रहा है। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाई, एक जीरो से एक जीरो उड़ाई, 7 × 7 = 7, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35 होगा, 5 बचेंगे, 7 × 7 = 49 होगा, 7 × 6 = 42 होगा, 12 × 4 = 48 होते हैं, 12 × 8 = 96 हो जाएगा। यानी 10 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में, क्या उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 हो जाएगा? क्या उस वस्तु क्या उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 480 हो चुका है, यानी कि उस वस्तु को 480 रुपए में खरीदा गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यदि वह कोई छूट नहीं देता है, अगर कोई छूट नहीं देगा तो यही अंकित मूल्य क्या बन जाएगा, यही अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा। क्योंकि अगर कोई छूट नहीं दी गई है तो जो उस पर रेट डला हुआ है उसी रेट पर वस्तु बेची जाएगी, यानी एमआरपी पर ही वस्तु बेची जाएगी। एमआरपी ही क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। ठीक है, तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। 28% के लाभ का मतलब क्या होता है कि 28% के लाभ का मतलब 128% पर बेचना होता है। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 480 में बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480 बटे 128 हो जाएगी। उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्या वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो इसमें मैंने आपको नहीं बताई हो, है ना। आप यहां से क्रय मूल्य निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 होगा। 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 15 बार। तो 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 375 रुपए हो जाएगा। ये सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है भाई, चलिए आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने पहले कराए हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। नहीं ले रहे भाई, नहीं ले रहे क्लास, टेंशन क्यों लेते हो, कोर्स में आराम से खत्म करा दूंगा अगर आप बीच में चीजों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। बहुत शानदार तरीके से, आपको एक भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी से कम हो, आप किसी से कम हो। दुनिया भर की प्रैक्टिस आप लोगों को मैं करा रहा हूं। देखिए, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यहां से यहां तक की बात पढ़िएगा। एक डीलर जो है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। क्या मुझे आप सीपीएमआरपी का रेशो बता सकते हैं, क्या आप मुझे सीपीएमआरपी का रेशो बता सकते हैं। 36% की छूट का मतलब है 100 में से 36 घटा दो, 25% लाभ का मतलब है 100 में 25 जोड़ दो। जब 100 में से 36 घटाओगे तो 64 आएगा, 100 में 25 जोड़ोगे तो 125 आएगा। क्या बात में कोई दिक्कत हुई, तो आपने कहा जी बिल्कुल भी दिक्कत हम लोगों को नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो उसे पहले के समान लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम हो चुका है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य अब कितना रह गया, 64 रुपए। 64 का 20% कम हुआ तो 80% रह गया, यानी 20 चौक 80, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम कर लो मेरे भाई, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक जीरो से एक जीरो। अब आप 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51, नीचे जीरो है तो यहां वस्तु का क्रय मूल्य ये हो चुका है, वस्तु का क्रय मूल्य ये हो चुका है। अब उसने कहा है पहले के समान लाभ कमाने के लिए, पहले के समान लाभ कमाने के लिए, यानी पहले 25% का लाभ होता था, वो अब भी 25% का लाभ चाहता है, यानी वो इसे 125% पर बेचना चाहता है। भाई 25% लाभ का मतलब क्या है, क्या उसे 125% पर बेचना चाहता है। तो आपने कहा जी पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100, जीरो होता है। 4 एकम 4 होगा, एक बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 धाई 40 होगा। 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, यानी उसे ये सामान 64 का बेचना होगा, उसे ये सामान 64 का बेचना होगा, बेचना होगा। तो वो कह रहा है अगर पहले जैसा लाभ कमाना चाहता है तो उसे अंकित मूल्य पर अब कितनी छूट देनी पड़ेगी। अंकित मूल्य कितना, 125।
बेचना कितने का है? 64 का। कितने की छूट देनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे 61 की छूट देनी पड़ेगी। भाई 125 का सामान 64 में बेचना है, तो छूट कितने की देनी पड़ेगी? 61 की। छूट देनी किस पर होती है? आप कहेंगे एमआरपी पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 होगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी उसे 48.8% की छूट देनी होगी। उसे 48.8% की छूट देनी होगी। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के तुक्के लगाए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के तुक्के लगाए, पर किसी का आंसर नहीं ठीक हुआ। असित यादव बिल्कुल ठीक आंसर है। दोबारा समझाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ी। हाँ दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बात को समझने की कोशिश करिएगा, है ना। एक्चुअल में बात है क्या? जब हम पहली लाइन पढ़े, जब हम पहली लाइन पढ़े, एक डीलर जो है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कुछ छूट देने के बाद अगर लाभ दिया हुआ हो तो आप रिलेशन लगा सकते हैं। 100 में से छूट प्रतिशत को घटाएंगे तो सीपी आएगा, और 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ेंगे तो एमआरपी आएगा। ठीक है बच्चे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि छूट कितनी है 36%, 100 में से 36 गया तो 64 आ गया। और अगर मैं आपसे कहूं लाभ कितना है 25%, 100 में 25 जोड़ा तो 125 आ गया। यानी ऐसे केस में जो वस्तु खरीदी गई होगी वो 64 की खरीदी गई होगी, और वस्तु पर जो रेट डाला होगा वो 125 रुपए रेट डाला होगा। आप यहां तक हिसाब किताब कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाए, यानी पहले क्रय मूल्य कितना था? 64 रुपए था। अगर 20% कम कर दिया होगा तो क्या केवल अब 80% छोड़ा होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल, 64 का 80% निकाल दिया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य अब 51.2 कर दिया है। उसने कहा है कि लाभ पहले जैसा ही होना चाहिए, पहले के समान लाभ प्रतिशत कमाना है। यानी पहले 25% लाभ हो रहा था तो अब भी 25% लाभ चाहता है। अगर उसने कोई सामान 51.2 का खरीदा है और वो 25% लाभ चाहता है, तो क्या वो 125% पर सामान बेचना चाहता है? जब मैं इसका 125% निकालूंगा तो मेरे भाई वो 64 रुपए का बेचना चाहता है। वो कह रहा है तो वो छूट कितनी दे अब? तो 125 रुपए तो एमआरपी था, 64 का बेचना चाहता है, तो छूट कितने की दे देगा? इसमें से इसे घटा दो, 61 रुपए की छूट। छूट दी किस पर जाती है? छूट हमेशा 125 पर दी जाती है। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 48.8%। आप कहेंगे 48.8% की। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बोलो। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। 80 कहां से आया? बेटा 20% रेट कम कर दिए हैं। कोई भी चीज को 20% कम करने का मतलब है अब केवल वो चीज 80% छोड़ी है। कोई भी चीज 20% बढ़ाने का मतलब है अब वो चीज 120% कर दी है। कोई भी चीज 15% कम करने का मतलब है वो केवल 85% छोड़ी है। कोई भी चीज 40% बढ़ाने का मतलब है अब वो चीज 140% कर दी गई है। ठीक है, अगर 20% कम की है तो ये वाली वैल्यू केवल 80% रह गई होगी, वो 51.2 है। इस पर 25% का लाभ चाहता हूं तो 125% यहां मुझे रखना होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े? तो आप कह देंगे जी आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिएगा
बहुत जगह ये वाली फ्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका मतलब होता है 4/11 फ्रैक्शन। 4/11 एक फ्रैक्शन दी हुई है। अगर परसेंटेज में बनाना है तो 100 से गुणा करनी होगी। यानी ये जो लिखा हुआ है ये 400/11 है। 11 तिया 33, 7 बचेगा, 11×6 = 66, 11 तिया 33, 11×6 = 66। तो अगर कहीं भी 36.36% लिखा हुआ है मेरे भाई, आप उसे हमेशा लिखेंगे कि ये 4/11 फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू 4/11 है। कहीं भी 16.67% लिखा है, इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। 1/6। ठीक है मेरे भाई, अब देखना। सर डायरेक्ट भी आ जाएगा यहां से। गुड़िया वो बात ठीक थी कि इसका यहाँ विक्रय मूल्य 64 आ गया है। विक्रय मूल्य अगर 64 नहीं आएगा तो डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आ जाइए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एमआरपी पर 4/11 की छूट देने के बाद एक दुकानदार को सीपी पर 1/6 का लाभ होता है। सीपी के कितना प्रतिशत ऊपर एमआरपी अंकित है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सीपी और एमआरपी का रिलेशन आपसे पूछा है मेरे भाई। मैंने आपको बताया है कि 100 में से अगर छूट प्रतिशत घटाओगे, 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ोगे तो दोनों की वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन ये तब की बात थी जब परसेंट में बातचीत चल रही थी। अगर फ्रैक्शन में बातचीत चल रही है तो 100% की फ्रैक्शन 1 होती है। 1 में से आप डी की फ्रैक्शन यानी डी की भिन्न को घटा देंगे तो भी सीपी की वैल्यू आएगी। और 1 में आप पी का फ्रैक्शन जोड़ देंगे, पी की भिन्न जोड़ देंगे तो भी आपके सामने जो है वो एमआरपी की वैल्यू आएगी। यानी कि मेरे भाई अगर आप लोग परसेंटेज में करना चाहते हो तो ये वाला रिलेशन लगाओगे, और फ्रैक्शन में चीजें सॉल्व करना चाहते हो तो ये वाला रिलेशन लगाओगे। भाई 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, ये भी फ्रैक्शन में होना चाहिए। ऐसे ही 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, ये भी फ्रैक्शन में होना चाहिए। या तो दोनों परसेंटेज में होने चाहिए या फिर दोनों फ्रैक्शन में होने चाहिए। आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। उसने कहा है 4/11 की छूट है तो 1 में से 4/11 घटा दो, ये आ गया। और 1/6 का लाभ है यानी 1 में 1/6 जोड़ दो। तो 11 एकम 11 में से 4 जाएंगे, 7/11 आएगा। 6 एकम 6 और 1 7/6 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 11 और 6 का, 66 की गुणा यहां कर दो, 66 की गुणा यहां। तो आप क्या कहने वाले हैं, ये कितना आ जाएगा 42 और ये कितना आ जाएगा 49। आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा है सीपी के कितना ऊपर एमआरपी अंकित किया है। तो मेरे भाई सीपी कितना था 42, एमआरपी कितना है 49। कितना ज्यादा है सीपी से, 7 ज्यादा है। किससे, सीपी से। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7×42 है। गड़बड़ होगी क्या कुछ। गड़बड़ हुई है क्या। यहां से तो 16 से ही 2/3%, कहीं गड़बड़ हुई है। 11 एकम 11, 11 में से 4 गए, 7/11 होगा। 1+1/6 प्रॉफिट होता है। तो 6 एकम 6 और एक 7, 6 एकम 6 और एक 7/6, 66 की 7×42। ओहो ये गड़बड़ हो गई, यहाँ ये गड़बड़ हो गई। 6 से 7 बार थोड़ी ना कटेगा यह, 6 से 7 बार थोड़ी ना कटेगा, 6 से 11 बार कटेगा। अब दोनों का रेशो निकालोगे, 7 से 7 कट जाएगा। 6 रुपए की चीज थी, 11 रुपए रेट अंकित कर दिया, 5 बढ़ा दिया, किस पर, 6 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी 250/3 आएगा। 250/3 आएगा, और 250/3 का मतलब 3×8 = 24, एक बचेगा, 83.33% आएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। वो हमने काटने में यहाँ गलती कर दी है। पहले तो ये चीज मैंने बताई है, ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आप लोग लिखेंगे।
अगर परसेंट में चीजें सोल्व कर रहे हो तो 100 माइनस डी परसेंट लिखना होगा, 100 प्लस पी परसेंट लिखना होगा। अगर भिन्न में चीजों को सोल्व कर रहे हो तो 1 माइनस डी की भिन्न को घटाना होगा, 1 प्लस पी की भिन्न को जोड़ना होगा। क्योंकि यहां मुझे इनकी भिन्न पता है, यानी फ्रैक्शन पता है, तो आप क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन 4/11, एक में से 4/11 घटा दीजिए, एक में 1/6, इसकी फ्रैक्शन को जोड़ दीजिए। 11 एकम 11 में से 4 गया, 7/11 होगा। 6 एकम 6 और 1 7/6 होगा। अब इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए 11 और 6 से कटने वाली संख्या 66 की गुणा यहाँ, 66 की गुणा यहाँ। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं 11 छिंग 66 और 6 से काटा 11 बार, 7 से 7 कट जाएगा, दोनों का रेशो 6/11 आ जाएगा। यानी अगर 6 रुपए क्रय मूल्य होता है तो हमें अंकित मूल्य 11 रुपए करना पड़ेगा। वो कह रहा है कितना ज्यादा करना पड़ेगा, ये कह रहा है ना सीपी के कितना प्रतिशत ऊपर एमआरपी अंकित है, यानी ये कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो आप कहेंगे 6 रुपए है, 11 अंकित किया है, तो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 83.33 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 61, नहीं लॉन्ग इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ये चीज ऊपर लिख के बताई है, आप इसे एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। आप इसे एक लाइन में मत करो ना, इसे ये चीज सीख गए ना आप, आपको तरीका लॉन्ग लग रहा है ना, आप ऐसे करोगे ना पेपर में, तो आपको इसकी फ्रैक्शन पता है, छूट कितनी है 4/11, और इसकी फ्रैक्शन 1/6, लाभ कितना है 1/6, दोनों का रेशो निकालना है। तो 11 एकम 11 में से 4 गया, 7/11, रेशो 6 एकम 6 और 1 7/6, 7 से 7 कट गया। अब मेरे भाई 6 को यहां उठा के ले आओ, 11 को यहां उठा के ले आओ, ये आ गया रेशो। 6 रुपए की कोई चीज सीपी थी 6 रुपए, एमआरपी 11 रुपए, तो कितना ज्यादा है 5, किससे ज्यादा है सीपी से, तो 100 से कितना हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करना है। वो तो चीजें सारी समझाने के लिए थी ना मेरे भाई। भाई स्मार्ट अप्रोच हर किसी क्वेश्चन की नहीं होती, स्मार्ट अप्रोच हर किसी क्वेश्चन की नहीं होती है, ये रही स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, आगे बढ़ जाए, ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 61, ये एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई आदित्य आचार्य। मेरे भाई अब की बार ये आ गया ना सर, हम खेत से पढ़ रहे हैं, तो अब की बार मैं ब्लॉक भी कर दूंगा, है ना। खेत से पढ़ रहे हो भाई, मैं क्या करूं ये तो बताओ, इसलिए 27 मिनट से एक ही चीज कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। सर भिन्न के अलावा परसेंट में निकाल दो, बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे भाई, पढ़िएगा। एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीद लेता है। अच्छा, इस बात से आप क्या समझे हैं, बस मुझे आप इस बात को समझ के बता दीजिए कि इस बात में क्या लिखा है। इस बात से आप क्या समझे हैं, एक बार मुझे ये बता दीजिए कि इस बात से आप क्या समझे हैं। रिटेलर होता है, लिखा तो हुआ है ऊपर, जो जहां से आप सामान खरीदने जाते हो दुकान वगैरह से, वो रिटेलर होते हैं, खुदरा विक्रेता ही होता है। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीद लेता है। अगर मैं एक कलम का अंकित मूल्य 1 रुपए मानूं तो 15 कलम का अंकित मूल्य क्या होगा, 15 रुपए हो जाएगा। और इन 15 रुपए में वो कितनी कलम खरीद लाया, 20 कलम खरीद लाया। यानी आप लोगों को पता है कि सीपी जो है वो 15 रुपए है, 15 रुपए है, और 15 रुपए में लाया कितनी कलम है, तो आप कहेंगे 20 पेन लेके आ गया है। अगर एक कलम का, अगर
एक कलम का अंकित मूल्य 1 रुपए है तो 15 कलम का अंकित मूल्य 15 रुपए होगा। और 15 रुपए में वो पेन कितने खरीद के ले आया? 20 पेन खरीद के ले आया। ये बात समझ में आई? यदि वह इन 20 पेनों को 1% की छूट पर बेचता है। अब आप मुझे ये बताइए, 20 पेन वो लेके आया है, हर पेन पर 1 रुपए रेट डला हुआ है, तो क्या टोटल 20 रुपए रेट डला होगा? वो 20 रुपए पर 1% की छूट दे देता है, तो क्या वो 99% पर सामान बेचता होगा? हाँ या ना? यानी मेरे प्यारे दोस्त, 99 दूनी 198, क्या वो 19.8 का सामान बेच देता होगा? क्या वो 19.8 का सामान बेच देता होगा? 1% की छूट देके वो 19.8 रुपए का सामान बेच देता होगा। भाई देखो, 20 पेन है उसके पास, हर पेन पर 1-1 रुपया रेट डाला हुआ है, तो टोटल पेनों पर 20 रुपए रेट हो गया। उन पर 1% की छूट दी, तो क्या उन्हें 99% पर बेचा? जब मैं उन्हें 99% निकालूंगा, क्या उन्हें सबको 19.8 रुपए में बेचा गया होगा? यानी 15 रुपए का सामान 19.8 रुपए में बेच दिया, तो क्या 4.8 का फायदा हो जाएगा? फायदा होता किस पर है? सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3 से काटेंगे 16 बार, 16 दूनी 32% हो जाएगा। बताइए, 16 दूनी 32% हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस चीज को मेरे प्यारे दोस्त अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का कौन सा होने वाला है? चलो SICI बाद में करा देंगे, पहले टाइम एंड वर्क को खत्म कर लेते हैं, पाइप एंड सिस्टम। ये थोड़े से आसान चैप्टर होते हैं, आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो पहले हम लोग टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को खत्म कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, यानी छूट छूट के 3 गुने के बराबर है, जो भी छूट दी गई है उसका विक्रय मूल्य जो है छूट के 3 गुने के बराबर है। कुछ भी छूट मान लो जो तुम्हारा मन करे, आपने कहा मैंने 100 रुपए मान ली, तो उसका SP कितना हो जाएगा? 300 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब आप ये कहोगे मुझसे, आपका अगला मैसेज ये आएगा, जी डिस्काउंट को 100 मानना क्या जरूरी था? बिल्कुल भी नहीं था। अगर मैं कहूं उसने छूट 50 रुपए की दी होती तो विक्रय मूल्य उसका 150 रुपए होता, 3 गुना है। अगर डिस्काउंट 10 रुपए होता तो विक्रय मूल्य 30 रुपए होता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैंने 2 जीरो इसलिए लगाई है क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। अगर उसने डिस्काउंट 100 रुपए का दिया होगा तो विक्रय मूल्य 300 हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए ना, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुना के बराबर है, यानी जो भी आप छूट लोगे, जो भी आप डिस्काउंट लोगे, उसका 3 गुना जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा। आप कुछ भी ले लो डिस्काउंट को, आप डिस्काउंट को कुछ भी ले लो, इसका 3 गुना जो रहने वाला है वो विक्रय मूल्य रहने वाला है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा है तो दोस्त इससे बेटर नहीं दे पाऊंगा मैं अपना कंटेंट। मैं अपने पीक पे अपना कंटेंट दे रहा हूं, अब आपको एफर्ट्स डालने होंगे। ठीक है, एक दो बच्चा पूरी क्लास को ही डिस्टर्ब करके रखता है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि छूट का प्रतिशत जो है वो लाभ के बराबर हो, छूट का प्रतिशत जो है वो लाभ प्रतिशत के बराबर हो, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि छूट का प्रतिशत जो है वो लाभ के प्रतिशत के बराबर। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 100 रुपए का डिस्काउंट देके अगर मैं आपसे कहूं मैंने आपको किसी सामान पे 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया और फिर आपको सामान 300 रुपए का बेच दिया, तो क्या आप मुझसे नहीं कह देंगे कि MRP जो रहा होगा वो 400 रुपए रहा होगा? हाँ या ना? बस ये बता दीजिए, क्या आप मुझसे नहीं कहेंगे कि MRP जो रहेगा 400? क्यों?
400 रुपए पे 100 की छूट देके तभी तो आपने 300 का बेचा होगा। यानी यहां से मेरे भाई आपके पास एमआरपी भी आ चुका है। उसने कहा है जितना छूट का प्रतिशत है उतना ही लाभ का प्रतिशत है मेरे भाई। छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत के बराबर है। तो पहले छूट का प्रतिशत निकाल लो। 400 की चीज पर 100 का डिस्काउंट दिया गया। कितने का डिस्काउंट? 100 का। कितने पर? 400 पर। तो 100 पर कितना? यानी आप कहने वाले हैं कि डिस्काउंट जो दिया गया होगा वो 25% का डिस्काउंट दिया गया होगा। 25% का डिस्काउंट दिया गया होगा। अगर 25% डिस्काउंट है तो क्या 25% ही लाभ हो जाएगा? क्योंकि उसने बोला है जितना छूट का प्रतिशत है ना उतना ही लाभ का प्रतिशत है क्या? यानी कि मेरे भाई 25% लाभ कमाना है। अच्छा एक बात बताइए, 25% लाभ का मतलब क्या होता है? सामान को 125% पर बेचना, और वो बेच कितने में रहा है? 300 रुपए में। तो आप 1% की वैल्यू क्या आप मुझे बता पाएंगे? 300/125। तो 100% की वैल्यू क्या आपके सामने सीपी आ जाएगा? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 छंग 30। क्या उसका क्रय मूल्य 240 आ चुका है? सब कुछ आपके सामने आ चुका है। सब कुछ आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त। कैसे? उसने कहा है प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। छूट कितनी है? 100 है। और क्रय मूल्य कितना है? 240 है। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। तो आप क्या कहेंगे? 5/12 आ जाएगा। प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है, तो 100 और 240 का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। 5/12 हो जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आई? बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? एक आसान सी चीज थी। डिस्काउंट से 3 गुना जो है, डिस्काउंट से 3 गुना जो है वो विक्रय मूल्य है। तो डिस्काउंट अगर 100 का है तो विक्रय मूल्य 300 का होगा। अब उसने ये कहा है 100 रुपए की छूट देके अगर आप कोई सामान 300 का बेच रहे हैं तो क्या उस पर रेट 400 रुपए डला होगा? ठीक है। एमआरपी 400 है। उसने कहा जितनी छूट का प्रतिशत है उतना ही लाभ का प्रतिशत है। तो हमने छूट प्रतिशत निकाल लिया तो यही लाभ का प्रतिशत हो जाएगा। लाभ प्रतिशत अगर 25% है, सामान को 125% पर बेचा होगा और वो बेच कितने का रहा है? 300 का। अगर 125% की वैल्यू 300 है तो 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी। क्योंकि हमें सीपी चाहिए तो 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सवाल का जवाब 240 हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 240 मेरे भाई हो जाएगा। आप इसे बिना 100 माने भी कर सकते थे। आप इसे 1 मानते, इसे 3 मान लेते, एमआरपी 4 हो जाता। एक की छूट 4 पर तो 100 पर कितनी? 25% हो जाता मेरे भाई। 25% प्रॉफिट का मतलब 125% पर बेचना। वो 3 रुपए का बेच रहा होता। 125% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू निकाल लेते। डिस्काउंट और सीपी का रेशो निकालते, वहां से भी रेशो इतना ही आता। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 एक बार पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, आज भी खत्म नहीं होगा। एक क्लास और लेनी पड़ेगी डिस्काउंट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। बताऊं कैसे? क्यों कह रहा हूं मैं एक क्लास लेने की? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, पर ये ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आपसे बड़े बड़े पूछे गए थे। तो इस ये एएलपी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं, है ना। एएलपी के भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। बताइए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। एक विक्रेता 20% की नगद छूट देता है।
नगद बिल्कुल हाथों हाथ छूट ले लो 20% की, और फिर 20% का लाभ प्राप्त करता है। क्या आप मुझे सीपी और एमआरपी का रेशो बता पाएंगे? सीपी और एमआरपी का रेशो बता पाएंगे? आप कहेंगे 20% की नगद छूट का मतलब 100 में से 20 गया 80, और 20% के लाभ का मतलब 100 और 20 120 हो जाएंगे। 40 दूनी 80 होगा, 40 दिया 120 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, यानी 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, 6 वस्तुओं के, तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है देन इफ ही सेल्स 8 आइटम, 8 आइटम को बेचता है एट द प्राइस ऑफ 6 आइटम, 6 आइटम के क्रय मूल्य पर 8 आइटम को बेच देता है, 6 आइटम के क्रय मूल्य पर 8 आइटम को बेच देता है, तो बताइए वो कितना कितना ज्यादा करता है? फटाफट बताइए भाई मेरे, फटाफट मुझे बताइए कितना ज्यादा क्रय मूल्य से अंकित मूल्य रखता है? क्या कोई है जो बता पाएगा? बी, 100%। बिल्कुल सही है अंकुश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। हाँ, देखिए वो 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, यानी जो क्रय मूल्य 6 वस्तुओं का है, जो क्रय मूल्य 6 वस्तुओं का है, उसमें कितनी वस्तुएं बेच देता है? 8 वस्तुएं बेच देता है। जो क्रय मूल्य 6 वस्तुओं का है, उसमें कितनी वस्तुएं बेच देता है? उसमें 8 वस्तुएं बेच देता है मेरे भाई। 6 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उसमें 8 वस्तुएं बेच देता है। तो यहां से जब आप देखेंगे मेरे साथी, एक बात समझेंगे यहां कि यहां से 6 दूनी 12 हो गया और 8 तिया 24 हो गया, यानी कि सीपी अगर 12 रुपए है तो एमआरपी 24 रुपए है। कितना ज्यादा है सीपी से? आप कहेंगे 12। किससे? 12 से। तो 100 से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे मेरे भाई 100%। आप कहेंगे मेरे भाई 100%। कितना ज्यादा है? आप कहेंगे मेरे भाई 100%। क्या चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। आसान था ये तो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, एनटीपीसी में ही पूछा गया है, और मैं कहता हूं पहले ये एसएससी में पूछा गया था, इसलिए मैं एसएससी के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये बहुत पहले एसएससी में पूछा गया था, लगभग 2018-19 में एसएससी में पूछा गया था। 2021 में 2021 में ये किस में पूछा गया? एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपके सामने सीजीएल के भी क्वेश्चन लेके आ रहा होता हूँ। अगर सीजीएल के क्वेश्चन लिखवाने की वजह से आप परेशान हो जाते हैं तो मैं उसे लिखवाना बंद कर दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं उनके साथ उन्हें क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आ रहा होता हूँ। पढ़िएगा एक बार इस क्वेश्चन को, फटाफट बताइए। हाँ, काट भी सकते थे अगर क्रॉस में कोई चीजें कट रही हैं तो, काट भी सकते थे अगर क्रॉस में कोई चीजें कट रही हैं तो। फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा है? 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा लिख दो। 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस जो है वो 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या यहां से सीपी और एसपी का रेशो निकाल सकते हैं आप लोग? तो आप कहेंगे जी 9/12 आएगा, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 संतरों पर छूट जो है वो 5 संतरों पर लाभ के बराबर है। 10 संतरों पर जो डिस्काउंट है वो 5 संतरों पर प्रॉफिट के बराबर है। यही तो कहा है। 10 संतरों पर जो डिस्काउंट दिया हुआ है, 10 संतरों पर जो छूट है मेरे भाई,
वो 5 संतरों पर लाभ के बराबर है। 10 संतरों पर डिस्काउंट 5 संतरों पर प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, क्या मुझे आप डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो बता सकते हैं यहां से? तो आप कहेंगे 5-10 यानी 1-2 आ जाएगा। अब इन दोनों बातों को लिंक करना है। लिंक कैसे करेंगे मेरे भाई? आपने मुझसे ये कहा, आप, हाँ, मैंने कहा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट P4 प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आपने कहा 2 का। यहां देखो सीपी मतलब खरीदना, 3 रुपए का कोई सामान खरीदा, 4 का बेच दिया, प्रॉफिट कितने का? 1 का। तो प्रॉफिट हमें 2 का करने के लिए क्या हम ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देंगे? प्रॉफिट 2 का करने के लिए क्या हम ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देंगे? क्या कोई फर्क पड़ेगा ऊपर नीचे 2 की गुणा करने से? नहीं फर्क पड़ेगा। क्या 6 रुपए का सामान 8 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट 2 का हो गया और यहां भी प्रॉफिट 2 का है। अब चीजें बैलेंस हो चुकी। डिस्काउंट 1 का है, 1 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद आपने 8 रुपए का सामान बेचा है। 1 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद आपने 8 रुपए का सामान बेचा है, तो क्या एमआरपी 9 रुपए आ गया होगा? 9 रुपए पे 1 का डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो आपने 8 का सामान बेचा होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? मैंने इसमें 2 की गुणा क्यों की? प्रॉफिट 2 बनाने के लिए। अभी प्रॉफिट 1 था, उसे 2 बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दी, ये बन गया प्रॉफिट 2। अब आप ये देखिए, डिस्काउंट 1 रुपए का दिया है और 1 रुपए का डिस्काउंट देके सामान को 8 रुपए में बेचा है, तो क्या सामान पर एमआरपी जो रहा होगा वो 9 रुपए रहा होगा? बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, छूट का प्रतिशत क्या है भाई साहब? 1 रुपए की छूट है, किस पर? 9 रुपए पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.11% की छूट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्या हो जाएगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। चीजों को लिंक करना सीखो। अगर यहां प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहां भी तो प्रॉफिट आता है। सीपी और एसपी का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। कोई सामान 3 का खरीद के 4 का बेच रहे हो तो एक का ही तो प्रॉफिट हो रहा है। पर यहां प्रॉफिट 2 का दिया हुआ है। 2 बनाने के लिए यहां 2 की गुणा कर दो, यहां 2 की गुणा कर दो। 6 रुपए का माल 8 में बेच रहे हो तो 2 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है, बन गया 2। उसने कहा है 1 का डिस्काउंट देने के बाद 8 का बेचा है, तो 9 रुपए उस पर एमआरपी होगा। 9 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो 8 का बेचा होगा। उसने कहा भाई साहब छूट का प्रतिशत बताइए। 1 रुपए की छूट है, किस पर? एमआरपी पर। तो 100 पर कितनी? 11.11% की छूट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सीजीएल में भाई साहब पूछा गया है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना। बवाल लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। मेरे कहने से क्वेश्चन पढ़ पूरा लेना मेरे भाई, मेरे कहने से क्वेश्चन पढ़ पूरा लेना। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में आपको डराने जैसा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपको डराने जैसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था, उसके पास 2 कूपन थे। ये पहला कूपन है मेरे भाई, ये दूसरा कूपन है। आप पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, आप पेपर में बस क्वेश्चन में जितनी जरूरत है उतना लिखेंगे। मैं समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं, है ना। लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि या तो आप इस कूपन को इस्तेमाल कर सकते हैं या इस कूपन को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की कुल छूट प्राप्त की जा सकती है। अगर इस कूपन को लगाता है तो टोटल राशि पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। टोटल राशि पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है, दूसरे कूपन का उपयोग करेगा तो कम से कम उसे 3 शर्ट खरीदनी होंगी और सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% छूट मिलेगी। जो सबसे महंगी शर्ट है, जो सबसे महंगी शर्ट है मेरे भाई, उस पर 80% की छूट मिलेगी। दूसरा कूपन ये कहता है यदि 3 शर्ट जो है, 3 शर्ट, एक पहली शर्ट 1250 की है, दूसरी शर्ट 1540 की है, तीसरी शर्ट 1375 की है,
तो उसने कहा है राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्टें किस कीमत पर खरीद सकता है। यानी कि भाई साहब कौन सा कूपन वो लगाए कि कम रेट पर वो ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां तीनों शर्ट कितने की बैठी होंगी, 5, 5 4 9 7 16 को 6 हासिल 1, 2 1 3 5 3 8 3 11 को 1 हासिल 1, क्या 4165 की बैठी होंगी। जब ये कूपन लगाएगा तो टोटल पर 70% ही देना होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि 30% क्या ऑफ है। 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 6 42 और 3 45 को 5 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11 को 1 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा। यहां पॉइंट लग जाएगा, क्या तीनों के उसे इतने रुपए देने होंगे 2915.5। क्या उसे अगर ये वाला कूपन लगाता है तो टोटल प्राइस पर 30% का डिस्काउंट मिलता है, टोटल का 70% देना होगा, क्या उसे केवल इतना देना होगा। लेकिन एक बार इसे भी चेक करना पड़ेगा, क्या पता इससे जो है वो कम वैल्यू बैठ रही हो। क्या 2915 से भी कोई कम ऑप्शन है। आपने कहा जी ये कम ऑप्शन है, तो हो सकता है आंसर मेरे भाई। देखिए पहले इन दोनों शर्ट को जोड़ दो, क्योंकि सबसे महंगी शर्ट पे 80% का डिस्काउंट मिलेगा। इन दोनों शर्ट की कीमत बैठ रही है 5, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 2625 रुपए बैठ रही है। 2625 रुपए इन दोनों शर्ट की कीमत अब प्यारे दोस्त बैठ रही है। अब सबसे महंगी शर्ट थी ये वाली, और इस पर जो है 80% का डिस्काउंट है, तो क्या केवल इसका 20% पैसा देना है, यानी 308 रुपए केवल देने हैं, 308 रुपए। 8 5 13 को 3 हासिल 1, क्या आप कह देंगे 2933 रुपए बैठेंगे। क्या आप कह देंगे 2933 रुपए बैठेंगे। भाई साहब कम वाले पैसे देने हैं तो पहला वाला कूपन लगाएगा, और पहले वाले कूपन के पैसे कितने बैठ रहे हैं 2915.5। 2915.5 रुपए बैठ रहे हैं पहले वाले कूपन के। पहला वाला कूपन ये है कि टोटल प्राइस पर 30% का डिस्काउंट, तो 70% देने होंगे, यानी 2915.5 का देना होगा। दूसरा कूपन ये कहता है दोनों तो ये तो सेम प्राइस पर मिलेंगी, जो सबसे महंगी शर्ट है उस पर 80% डिस्काउंट रहेगा, यानी वो 308 की, उस केस में 2933 रुपए देने होंगे। उसने कहा भाई साहब जो कम है ना, जो कम है वो रेट बताइए, तो 2915.5 कम है मेरे भाई। खुदा पहाड़ निकली चुहिया। आइए ये सीपीओ में मेरे प्यारे भाई आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों से सीपीओ में पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो एक व्यापारी 25,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 4%, अगर 25,000 से ज्यादा का सामान खरीदते हो तो 4%, 35,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 6%, तथा 50,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 8% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 38,500 रुपए अंकित किया गया है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 38,500 रुपए अंकित किया गया है तो छूट की राशि क्या है। अब आप मुझे ये एक बात बताइए, एक चीज समझाइए, 38,500 मतलब इस वाली कैटेगरी में आएगा। 35,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 6% का डिस्काउंट मिलता है। 6% का डिस्काउंट मिलता है मेरे भाई, 6% का डिस्काउंट मिलता है। तो एक बात मुझे बताइए, वो आपसे पूछना चाह रहा है कितना डिस्काउंट मिलेगा। क्या वो आपसे 6% की वैल्यू ही पूछना चाह रहा है। क्या वो आपसे 6% की वैल्यू ही पूछना चाह रहा है। तो भाई साहब क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 6 5 30 को 0 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51 को 1 हासिल 5, 6 3 18, 5 23 हो जाएगा। 2310 रुपए की छूट है भाई साहब। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए मेरे प्यारे दोस्त तो मजा ही ना आ जाए, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, चलिए 67 पे आइए। 67 पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर 2 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे नए दिन से मेरे भाई। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की दो छूटें देता है। पहली छूट 20% की है, दूसरी छूट 25% की है।
तो आपसे मैं इन दोनों छूटों की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, मैं इन दोनों छूटों की आपसे वैल्यू अगर पूछूं, तो आप कहने वाले हैं 40% की टोटल मिला के छूट है। 20 और 25, 45 में से 5 जाएंगे, 40% की, 40% की टोटल मिला के छूट है मेरे भाई। ठीक है, 66 दोबारा समझा तो भाई उसमें तो कुछ था भी नहीं। उसने ये पूछा है कि 25,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 4% का डिस्काउंट है, 35,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 6% का डिस्काउंट है, 50,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 8% की छूट देता है। अगर यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु का मूल्य 38,500 रुपए अंकित किया गया है, तो छूट की राशि कितनी होगी? तो इसका कौन सी वाली श्रेणी में आएगा? इस वाली श्रेणी में आएगा, इस वाली श्रेणी में आएगा। तो इस वाली पे तो 6% का डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट की राशि ही आपसे पूछना चाह रहा है, तो डायरेक्ट आपने 6% निकाल दी। ठीक है, आइए। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट भी है, आपने रिवार्ड पॉइंट सुना होगा। जब आपसे वो मोबाइल नंबर मांगते हैं, जब आपसे वो मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो वो आपसे ये कहते हैं कि भाई साहब देख लेते हैं। हाँ, देखो सर जी, आप तो लूट लूट सी काट रहे हैं। ये संदीप महोदय हैं, ये पेपर निकालेंगे मेरे भाई। किस तरीके से लगी आपको लूट काटना? चलिए, नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्काउंट को कंटिन्यू करेंगे। डिस्काउंट के बचे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 1 घंटे की क्लास आपकी हो चुकी है। आप पर बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ, लूट नहीं काटना चाहता हूँ। मिलेंगे मंडे की क्लास में, इसी क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। ऐसा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन जैसे मैंने पहले कराए हैं, और आगे बस 3-4 क्वेश्चन बचे थे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेना। डिस्काउंट में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया है, हम लोग छोटी क्लास रख लेंगे मंडे को, और अगली क्लास में दोस्त इसी क्लास को, मतलब इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।